दोस्तों, आए दिन आपको पॉजिटिव विचार देता रहता हूँ। आए दिन कैसे बिजनेस करने का उसकी आइडियाज देता रहता हूँ और साथ में कैसे निराश न हो, कैसे नाकामयाबी से पीछे हट न करे, कोशिश करे, ये सब चीज पिछले 1 साल से आपको बताता रहता हूँ और आप उसको देखते हो, सुनते हो, समझते हो और अपने दिन के व्यापार में आप इसको काम करते हो और कामयाब भी होते हो। दोस्तों, ये बात तो पुरानी हो गई। अभी आप सेट हो गए, कपड़ों का व्यापार चल रहा है, रिटेल आउटलेट जो आज से 1 साल पहले आपका सिर्फ 5 से 10 लाख का टर्नओवर देता था, आज वो करोड़ों में पहुंच गया है। आपकी मेहनत रंग लाई है दोस्तों, बहुत खूब। हम बहुत खुश हैं और केसरिया परिवार की ओर से आप सबको बहुत ही शुभकामनाएं कि आने वाले सालों में आप दिन रात दुगनी तरक्की करें और हमारा जो नाता है इतने सालों से एक होने का, वो परिवार सा नाता बना रहे। आपका भरोसा हम पे रहे और हमको आपसे भरोसा रखने की उमंगे जागे। खैर दोस्तों, ये तो जो बीत चुकी सो बीत चुकी वाली बात हो रही है, लेकिन आप पूछोगे अंतानी जी अभी आगे क्या करना है हमें, एक मुकाम तक तो पहुंच गए, अभी आगे क्या। दोस्तों, आज का ये वीडियो वही चीज के लिए आपको समर्पित करता हूं। आशा है आप जरूर से डायरी और कलम लेके बैठ गए हैं और लिखने का शुरू करते हो। तो दोस्तों, चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। शुरुआत थोड़ी लंबी हुई, लेकिन जो काम करने का है वो थोड़ा एकदम संक्षेप में, मतलब एकदम शॉर्ट में आपको समझा देता हूं। दोस्तों, आप कामयाब है ये सब बात हो गई। अभी आने वाले सालों में आप दुगनी प्रगति करें, तरक्की करें, आप ज्यादा मुनाफा कमाएं, उसका हम कैसे सोचेंगे। ये विचार आया ना, बस यही काफी है। हम अगली मंजिल की तरफ बढ़ चुके हैं। दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको एक सुझाव दूंगा कि आप जो कुछ भी कर रहे हो, जो कुछ भी करना चाहते हो, जो भी एक्सपांशन प्लान आपके दिमाग में है, आप बड़े सिराए से कुछ नया और नई सोच, नई दिशा में जाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जी हाँ दोस्तों, प्लानिंग। यस, प्लानिंग इज अ मस्ट। आप सुबह जब घर से निकलते हो तब आपके दिमाग में एक प्लान होता है कि आप कहाँ जाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, किस प्रकार करना चाहते हो। बस यही चीज आपको अपने व्यापार में, व्यवसाय में करना चाहिए। आप सुबह एक न्यूज़पेपर खोलते हो, न्यूज़पेपर में कोई एरिया के कुछ समाचार आते हैं, कोई विज्ञापन देखते हैं, कोई महानुभाव के फोटो के साथ उसकी लाइव स्केच 2-4 पंक्तियों में दी हुई है, कोई एक्टर के बारे में कुछ गॉसिप लिखा है, कितना कुछ हम पढ़ते रहते हैं। वो पढ़ते 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 थिंकिंग बिटवीन द लाइन जिसको बोलते हैं ना, वो कीजिए। आप जो पढ़ रहे हो साथ में सोच रहे हो, तो इसका मुमकिन क्या हो सकता है, ये बीच का आप कुछ सोचने का शुरू कीजिए कि इसने ये क्या किया जिसके कारण ये इतना गॉसिप बना, इसने क्या किया कि उसके कारण वो एक सफर कर रहा है, पुलिस वाले ने पकड़ लिया है, उसने गलती की है, वो नाकामयाब हुआ है, उसने सुसाइड किया है। ये सब चीजें आप पढ़ते पढ़ते सोचो कि क्यों ये ऐसे कर रहे हैं। बस यही चीज आपको प्रेरित करेगा प्लानिंग के लिए। आप प्लानिंग कीजिए। सपोजिंग आपके शहर में अभी आपका स्टेशन के सामने छोटा सा दुकान है, आप तरक्की किया, आपने बहुत ही कामयाब हुए और आज ईश्वर की कृपा से आप कुछ ज़्यादा करने की सोच सकते हो। तो आप प्लानिंग करना शुरू करें कि शहर का सबसे बड़ा पॉश एरिया है, आप समझे ना, जैसे मुंबई का पेडर रोड है, सूरत का घोड़दौड़ रोड है, आप समझे ना, सूरत का जैसे आनंद महल रोड है, ऐसे जो प्रोमिनेंट बड़े बड़े एरिया है, वहाँ पे आपकी नज़र दौड़ाइए, आपके संपर्क बढ़ाइए और वहाँ पे बड़ी सी दुकान, जिसका शुरू में हो सकता है आप मॉर्गेज करके अपनी ये दुकान को आप नई दुकान खरीदना चाहते हो, तो वो कौन से एरिया में कैसे किफ़ायती दामों में अच्छी से अच्छी दुकान खरीद सके, इसके बारे में प्लानिंग शुरू कीजिए। वो हो जाने के बाद
उसमें कैसे कपड़े रखोगे, एक्सक्लूसिव रखो। दोस्तों, सूरत में अनगिनत ऐसे व्यापारी हैं जो क्या करते थे, आज से सालों पहले एक एरिया है रांदेर में, वहाँ पे रामनगर करके एक एरिया है, वहाँ पे छोटी सी एक दुकान शुरू की थी या ठेला शुरू किया था। आज वो सब एलपी सवानी स्कूल पे जो रोड है, वो एलपी सवानी स्कूल रोड जो कहलाता है, वहाँ पे बड़े 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 ब्रांडेड शोरूम की उन्होंने फ्रेंचाइजी ले लेके वहाँ पे शुरू कर दिया है। एक्सक्लूसिव जैसे जॉकी अंडरगारमेंट्स है, रेमंड शूटिंग का है, फिर लोकल जो ब्रांड है, यस सर, उसमें केसरिया भी एक मेंबर है। वो हम सब साथ में मिलके उनको प्रोत्साहन देते हैं और इस प्रकार का ब्रांडेड शोरूम शुरू किया और एकदम बढ़िया सी दुकान खोल के थोड़ा इन्वेस्टमेंट करके, और अपना जो स्वभाव है, आपका स्वभाव बहुत ही अच्छा है, वो आपने साबित कर दिया है पिछले 4 सालों में, 3 सालों में ये बिजनेस करके छोटी दुकान से, कि आप कितने लाजवाब स्वभाव के हैं कि आपको देख के पहचानता नहीं है ना, वो आदमी भी आपको स्माइल देता है, क्योंकि आपका स्वभाव, आपका चेहरा ही इतना हंसमुखा है कि आदमी आपसे लगाव लगाने का शुरू करता है, अटैच हो जाता है। बस यही स्वभाव को थोड़ा बड़ा स्वरूप देके आप आगे बढ़िए, ये चीज हो गई। लेकिन बेस का पॉइंट ये है कि आपको सबसे पहले आगे बढ़ने के लिए प्लानिंग की आवश्यकता होगी। आप प्लानिंग कीजिए धीरे धीरे धीरे, और अच्छे से चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लॉयर्स हैं और प्रोमिनेंट बिजनेसमैन है, सिटी के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर हो जाइए। ऐसे बड़े बड़े संस्था के आप कमर्शियल कांटेक्ट में बढ़ाइए। ऐसे प्लानिंग करते 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 आप आगे बढ़ सकते हो। ये तो प्लानिंग हो गया, आपने दुकान भी शुरू कर ली और आप ब्रांडेड चीज़ों की स्टॉक भी रखना शुरू किया। लेकिन 2 चीज़ हमेशा ध्यान में रखने का, आप अच्छा कपड़ा कहाँ से खरीदते हो, कौन सा ब्रांडेड कपड़ा आप खरीदोगे जो आपकी दुकान में कस्टमर को खींचा चला ले आएगा, एक ये ध्यान रखो। जैसे कि केसरिया टेक्सटाइल कंपनी पूरे सूरत शहर में भी वन है, और जिस प्रकार से आपका सहयोग मिलता है, जिस प्रकार से आपने वो कपड़ा केसरिया सूरत गुजरात से खरीद के अपने रिटेल आउटलेट पे बेचने का शुरू किया है, और जिस प्रकार आपका केसरिया का मटेरियल फटाफट बिकता है, वही बताता है केसरिया वाकई में नंबर 1 पे है। तो दोस्तों, आपका जो ये रिटेल शोरूम आप खोल रहे हो, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ A ग्रेड की बढ़िया से बढ़िया सिल्क है, बांधनी है, बनारसी है, कॉटन है, ऐसी कीमती चीज़ें आप अपने शोरूम में रखिए और आकर्षक तरीके से सजाइए। फिर माउथ टू माउथ पब्लिसिटी, टेलीविज़न पे आप पब्लिसिटी कीजिए, लोकल चैनल में उसका इश्तेहार दीजिए और आप चल पड़िए। फिर भी आपको ये चीज़ करना है, कस्टमर आने के बाद आपके दिमाग में ये चीज़ मत लगाओ कि जो चीज़ मेरी वो छोटी दुकान में मैं 550 रुपये में बेचता हूँ ना, इधर मैं 5,500 में बेचूंगा। उसका कारण ये है कि मेरे को ओवरहेड्स बहुत बढ़ गया है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल बहुत आता है, मेरे को ये दुकान का भाड़ा या तो इसका जो EMI है बहुत बड़ा देना पड़ता है, साथ में सेल्स स्टाफ को मेरे को ज़्यादा तनख्वाह देनी पड़ती है, उनको यूनिफॉर्म देना पड़ता है, ये सब पर हेड जो एक्सपेंसेस है वो बढ़ गए हैं, इसलिए 5,500 की साड़ी में 5,500 में बेचूंगा। दोस्तों, ये सोच गलत है। क्यों? उसका कारण सिर्फ एक ही है कि आप अपनी पॉलिसी या सिस्टम को इतना सारा मत बदलिए। 550 की साड़ी है ना, उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा 1100-1200 में बेचिए। एरिया, कस्टमर का बाइंग पावर, ये सब नज़र में रखते हुए 500 की 1100 देगा, लेकिन 500 का 5,000 कोई नहीं देगा। आप समझे ना? उस प्रकार की सब चीज़ें आप बेचने का शुरू कीजिए और वही डाउन टू अर्थ आपका वर्तन, आपका व्यवहार, आपके दाम आपको आने वाले दिनों में अभी जो प्लानिंग किया है उससे ज़्यादा अच्छा प्लानिंग करने की प्रेरणा देगा और आप उसमें कामयाब भी होंगे। मित्रों, प्लानिंग के बारे में आपकी क्या राय है, ज़रूर से मुझे कमेंट कीजिए और प्लानिंग व्यवस्थित कैसे करने हैं वो मुद्दे से मुद्दे मुझसे चर्चा कीजिए।
मैं आपके साथ में हमेशा जुड़ा रहूंगा, क्योंकि हमारा परिवार सा नाता है। मित्रों, मैं आज आपसे विदाई लेता हूं, लेकिन आपसे अपेक्षा रखता हूं कि आप प्लानिंग से आगे बढ़िए, प्लानिंग से अपना गोल सेट कीजिए और प्लानिंग से कामयाब होइए। केसरिया हमेशा आपके साथ है। तब तक के आपसे विदाई लेता हूं। नमस्कार। साड़ी कुर्ती या हो